प्रिया कहती है, भैया सिर्फ 10 दिन, 10 दिन तो बहुत कम है। तब रोहित कहता है, प्रिया इन लोगों को मैंने 10 दिन भी इतनी मुश्किल से रोक रखा है, वरना टीना का मन करे तो वो अभी ही चली जाए। वैसे प्रिया, तुम्हें ये बात पता थी राज ही प्रियांश का सुपरहीरो है? प्रिया कहती है, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने तो कभी यह भी नहीं सोचा था कि कभी मैं प्रियांश को राज से मिला पाऊंगी, लेकिन भैया किस्मत का खेल तो देखो, प्रियांश राज से मिल ही गया और प्रियांश राज को अपना सुपरहीरो मानता है। वैसे भैया अजीब किस्मत है मेरी, हर बच्चा अपने पापा को सुपरहीरो मानता है, प्रियांश भी राज को अपना सुपरहीरो मानता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यही इसके पापा है। रोहित कहता, प्रिया बहुत जल्द वो समय आएगा जब प्रियांश भी राज को पापा बोलेगा, लेकिन पहले इस टीना नाम की मुसीबत को हटना होगा। कल ही रामू काका कह रहे थे कि टीना उनसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। फिर भैया रामू काका ने क्या जवाब दिया? रोहित कहता है, वही जो रामू काका को कह रखा है कि तुम मम्मी पापा के मौत के बाद मामा मामी के पास लंदन में रहती थी और मामा मामी की 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और तुम मेरे पास आ गई। भैया ये सब तो ठीक है, अब टीना से हमें बहुत बच के रहना पड़ेगा। और यह राजीव को क्या हुआ है, कहाँ रह गया? जितने में प्रियांश की आवाज आती है, मम्मी मम्मी। तब प्रिया नीचे आती है और कहती है, क्या हुआ? तब प्रियांश कहता है, देखो मम्मी मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। प्रिया कहती है, क्या लाए हो? जितने में प्रियांश जलेबी निकलता है और कहता है, आपकी पसंद की जलेबी। तब प्रिया कहती है, मेरा बच्चा चलो जलेबी खाते हैं। जितने में राज एक जगह बैठकर प्रिया को एकटक देख रहा होता है। तब टीना आती है और राज से कहती है, क्या हुआ राज? तब राज कहता है, टीना कितनी अजीब बात है, प्रिया को भी जलेबी बहुत पसंद थी। तब टीना सोचती है, कहीं ये प्रिया तो नहीं है। फिर टीना सोचती है, ऐसे नहीं हो सकता। टीना सबसे पहले तो इस प्रियांश का पापा का पता लगाना होगा। प्रिया और प्रियांश जलेबी खाकर प्रियांश अपने रूम में चला जाते हैं। जितने में टीना प्रिया के पास आती है और कहती है, तुम्हारी हरकतों को देखकर यह नहीं कह सकता कि तुम शादीशुदा और एक बच्चे की मां हो। तब प्रिया कहती है, क्या मतलब है? टीना कहती है, कुछ नहीं, मेरे कहने के मतलब है, कभी मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा यहाँ, फिर तुम्हारी हरकतों के कारण तुम्हारा पति ने तलाक दे दिया, यह फिर प्रियांश का कोई पापा नहीं है। जितने में पीछे से आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के लोगों के बारे में ऐसे बोलने की? तुम होती कौन हो? जितने में रोहित बोलता है, राजीव तुम यहाँ कैसे? टीना कहती है, आप कौन हैं? जितने में प्रिया कहती है, राजीव तुम चुप रहो, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया बात कहने की? मुझे लगा टीना तुम्हारे अंदर थोड़ी दिमाग की कमी होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो पूरा खाली है, कभी बोलने से पहले सोच लिया करो। जितने में राजीव कहता है, माना कि मैं और मेरी पत्नी काम की वजह से अलग अलग रहते हैं, ये कौन होती है हमारे बारे में बोलने वाली? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसे बोलने की? जितने में राज बोलता है, मुझे माफ करें, मैं टीना की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जितने में राजीव कहता है, आप इन्हें बताएं कैसे किसे बात करनी चाहिए। राज टीना का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाता है और कहता है, टीना तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने प्रियांश को नाजायज कहना चाहती थी, तुम्हें क्या हो गया है? जब से गोवा आई हो अजीब सा बर्ताव कर रही हो। टीना राज से माफी मांगती है। टीना मन ही मन सोच रही होती है, यह क्या हुआ, मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। कोई बात नहीं टीना, एक दिन मैं इस निशा से बदला लेके रहूंगी। जब भी मैं इस निशा को देखती हूँ, मेरा खून खोल जाता है। इस निशा को देखते ही प्रिया सामने आ जाती है। टीना ये सब छोड़, अब तुझे राज से अपनी शादी की बात करनी होगी। बस एक बार मेरी और राज की शादी हो जाए, फिर तो कोई भी नहीं आ सकेगा हम लोगों के बीच में। दूसरी ओर राजीव और प्रिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। प्रिया राजीव से कहती है, मैं तुम्हें किस प्रकार से धन्यवाद करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजीव बोलता है, इसी मुंह से कर दो। और राजीव प्रिया के गाल पर किस करता है और कहता है, निशा मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें पता है? जितने में राजीव प्रिया की कमर पर हाथ रखता है और जितने में प्रिया कहती है, राजीव ये तुम क्या कर रहे हो? राजीव कहता है, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, इतने दिन जो तुमसे दूर था। और प्रिया गुस्से में राजीव को धक्का देने वाली ही होती है
कि वो अपने सामने वाले कांच में देखती है कि टीना कमरे के गेट पास खड़े होकर उसे और राजीव को देख रही होती है। जितने में प्रिया भी राजीव के साथ नाटक करने लगती है और कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारे बिना मैंने ये दिन कैसे काटे हैं। जितने में राजीव बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो टीना। जितने में प्रिया कहती है, राजीव हम दोनों के बीच में टीना कैसे आ गई। तब राजीव कहता है, निशा तुम्हारे पीछे टीना है। तब प्रिया टीना से कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है टीना, लोगों के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए, पूरा मूड खराब कर दिया। जितने में टीना कहती है, मुझे माफ करना अभी के लिए भी, और जो मैंने पहले को हरकत की उसके लिए भी मुझे माफ करना प्रिया। टीना के मुंह से प्रिया नाम सुनकर राजीव और प्रिया दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। तब टीना कहती है, क्या हुआ प्रिया। तब प्रिया गुस्से में कहती है, तुम्हें इतने सना हो गए हमारे घर में आके, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम प्रिया नहीं तो निशा है। निशा राजीव सिंह नाम है, मेरा कोई प्रिया नहीं। तब टीना कहती है, माफ करना प्रिया, अरे माफ करना निशा, और टीना यहाँ से चली जाती है। टीना को राजीव और निशा के हाव भाव देखकर लगने लग जाता है कि यही प्रिया है। तभी रोहित सबको बुलाता है और कहता है, आज राजीव के लौटने की खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ जिसमें सिर्फ हम फैमिली वाले होंगे और कोई नहीं। थोड़ी देर बाद एक कमरे में प्रिया, रोहित और राजीव मिल और प्लान बनाते हैं कि आज पार्टी में टीना की कोल्ड ड्रिंक में ये दवाई मिला देंगे जिसे वह अपनी सच्चाई अपने मुंह से अपने आप बोल देगी। रात को जब पार्टी होती है तब रोहित टीना को वो कोल्ड ड्रिंक देता है, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक को टीना पीने ही वाली होती है कि राज वहां पर आता है। जितने में टीना कहती है, मुझे लग रहा है तुम्हें प्यास लगी है, ये कोल्ड ड्रिंक लो। जितने में राज कहता है, धन्यवाद टीना कोल्ड ड्रिंक के लिए।